ISC 2000 का समय, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। और हाँ, इस कैपिटल एडजस्टमेंट में एक चीज ध्यान रखना, जनरली हम तुम लोगों को सम्स में बोलता रहता है मेक अ बैंक अकाउंट। इस तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट में आप बैंक अकाउंट अवॉइड कर सकते हो, मतलब बैंक के लिए कुछ कैलकुलेशन ही नहीं दिखाना है, और बाद में बैलेंस शीट में दिखाते समय भी उसको प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि देखो ये लोग डिजायर्ड बैंक बैलेंस पहले से देके रखता है। एक बार एडजस्टमेंट पढ़ो, कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट पॉइंट, एकदम लास्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है, रीड इट। यहाँ पे क्या बोला है, रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब एक पार्टनर बी रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। मतलब बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पे कर दिया जाएगा, उसको पे करने के लिए जो पैसा चाहिएगा वो अमाउंट कौन लेके आएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे। इतना तक बोलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी उसको अमाउंट पे करना है रिमेनिंग पार्टनर ले आते, रेशियो बता देता इस रेशियो में लेके आएंगे। लेकिन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एक काम करो, मेंटेन करेंगे वो बैंक बैलेंस भी, जबकि बैंक बैलेंस कितना है मेरे पास, 20,000, एंड दे आर सेइंग बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इज 24800, मतलब 4,800 और चाहिए बैंक में मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस देखो, कहीं बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा 4,800 किसको लाना पड़ेगा, पार्टनर्स को। कौन पार्टनर्स लाएगा, ऑब्वियस बात है रिटायरिंग वन तो नहीं लाएगा, तो हु विल ब्रिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स विल ब्रिंग, है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स लाएंगे। अब रिमेनिंग पार्टनर्स जब ये अमाउंट लाएंगे, उसके बाद ये भी चाहते हैं, वो सब करने के बाद हमारा कैपिटल तो हमारे न्यू पीएसआर में होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू पीएसआर। तो ये एडजस्टमेंट एक अलग एडजस्टमेंट है और अच्छा एडजस्टमेंट है, ध्यान देना इस पे। और इसमें मैंने बोला बैंक अकाउंट क्यों मत बनाना, क्योंकि आपको पता है दे हैव डिसाइडेड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24800, आप यही अमाउंट उठा के बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, क्योंकि आपको तो बैंक में इतना ही अमाउंट चाहिए, राइट। और इसके लिए आप पूरा एडजस्टमेंट करोगे, तो बैंक बैलेंस इज जो रिवाइज बैलेंस शीट में आएगा दैट इज 24800। अब चलिए इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, जो अकाउंट बनाए हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही ऐसा है जिसमें आप बैलेंस दिखाओगे। तो सो द बैलेंसेस, कितना बैलेंसेस है, 60,000, 40,000, 32,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000 एंड 32,000। चलो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज ये करने के बाद हम सबसे पहला ट्रीटमेंट ये करते हैं, बैलेंस दिखाने के बाद हम बैलेंस शीट में ये चेक करते हैं कि कोई गुडविल है क्या, ठीक है। और अगर तुम लोग प्रोसेस फॉलो करोगे ना, अकाउंट्स हमेशा अच्छा रहेगा। तो कुशल, फॉलो द प्रोसेस, तुम प्रोसेस नहीं फॉलो करता है, ठीक है, तुमको लग। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में सर गुडविल तो नहीं है, अब क्या करें, अब हम लोग ये देखेंगे कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या। जनरल रिजर्व भी है, पीएल भी है, लेकिन जब भी ये दिखाई देना तो नीचे एक बार एडजस्टमेंट को जल्दी से रीड कर लेना, बर्ड आई व्यू, कि कोई एडजस्टमेंट है क्या। कई बार बोलता है ना मत डिस्ट्रीब्यूट करो, वैसा कुछ है नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट इट ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल, सो इट बाय जनरल रिजर्व। अब अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता दो मेरे को जल्दी से, इक्वल पार्टनर्स है, चलो जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। व्हाट अबाउट पीएल, पीएल 6,000 का है, इसके लिए भी मैंने एंट्री पास करी, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल, 2,000 ईच करके मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो बैलेंस शीट से काम खत्म हो चुका है, नाउ वी आर मूविंग टू द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है, बोल रहे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹57,600। तो गुडविल ऑफ द फर्म अगर वैल्यूड 57,600 है, तो भाई इसमें जो बंदा रिटायर कर रहा है 20 शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी, 20 शेयर ऑफ गुडविल अगर मैं कैलकुलेट करूं दैट इज 57,600, जिसमें 1/3 अप्लाई कर देंगे, दैट कम्स टू 19,200। इसके लिए अब क्वेश्चन ये आता है, सर यहां पे न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, नहीं गिवन है ना, यानी न्यू पीएसआर क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल रेशियो है दैट इज 1:1, यानी गेनिंग रेशियो क्या होगा दिविसा, 1:1 ही होगा। तो हम यहां पे इसके लिए एंट्री पास करेंगे, एस कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल।
अमाउंट इज 19,200, 9600 एंड 9600। इसको हमें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, पोस्ट कर देना है। चलिए पोस्टिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। चलो इसको पोस्ट कर दे रहे हैं, बाई एस कैपिटल एंड बाई सीज कैपिटल। अमाउंट हम बी में दिखाने वाले हैं एंड द अमाउंट इज 9600 एंड साथ साथ आप क्या करोगे, टू बीज कैपिटल। अमाउंट ए और सी में चार्ज होगा 9600 डन। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब बोल रहा है पीबीडीडी 10% मेंटेन करना है। पीबीडीडी है क्या पहले से, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी चेक कर लेना। कई बार पीबीडीडी डेटा से डिडक्ट नहीं करके लाइबिलिटी साइड में दिखाता है, जो यहां पे दिखा रहा है ना। तो देखो पीबीडीडी इज 5000 एंड यू रिक्वायर पीबीडीडी ऑफ रुपीज, श्रुति कितना पीबीडीडी चाहिए तुमको, 4500, बिकॉज डेटा इज 45,000, उसका 10% इज 4500। बट पीबीडीडी है कितना, 500 रुपया ज्यादा है, कम कर दो। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड, यूज द रिवैल्यूएशन, पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय पीबीडीडी 500 रुपया। ऐसा करते ही तुम्हारा पीबीडीडी 4,500 हो चुका है। मूव टू द बैलेंस शीट, और हमेशा ये प्रोसेस भी फॉलो करो, रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को तुरंत बैलेंस शीट में दिखाया करो। इनिशियली हो सकता है जब तुम लोग करते थे, अब तो तुम लोग हैबिचुएटेड हो चुके हो, जो लोग करते हैं तो तुरंत हो जाता है। तो यहां पे बेसिकली क्या करेंगे, डेटस, डेटस मेरा जो दिख रहा है, मेरे को डेटस ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है 45,000 का। पीबीडीडी आप चाहो तो लाइबिलिटी में भी दिखा सकते हो, लेकिन जनरली बेटर रहता है डेटस से लेस करके दिखाना चाहिए। तो मैं से यहीं पे लेस कर रहा हूं 4500, 40,500 इज द नेट डेटस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है टू रुपीज 1,32,000। कुशल क्या करना चाहिए, ये हो चुका है तुम्हारा, तो मेरे को बताओ जल्दी से रिवैल्यूएशन में इसका क्या ट्रीटमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू रुपीज 1,32,000। ओके, तो यहां पे मेरे को दिख रहा है 12,000 से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करना है, तो हम यहां पे पहले एंट्री पास कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 12,000 एंड तुरंत हम बैलेंस शीट में जाएंगे और लैंड एंड बिल्डिंग को दिखा देंगे 1,32,000। और एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, प्रॉपर मार्शलिंग नहीं फॉलो करते हैं। मार्शलिंग मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक ऑर्डर में अरेंज करना। तो आप पहले फिक्स एसेट्स दिखाओगे फिर करंट एसेट्स दिखाओगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक जगह लैंड एंड बिल्डिंग लिखेगा, फिर स्टॉक लिखेगा, फिर प्लांट एंड मशीनरी लिखेगा, फिर डेटर लिखेगा। तो ऑर्डर नहीं है ये, फिक्स्ड करंट मार्क्स कट जाएगा। एक ऑर्डर फॉलो करना, पहले फिक्स दिखाओ फिर करंट दिखाओ, या पहले करंट दिखाओ फिर फिक्स दिखाओ। अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये तो हमने दिखा दिया। फिर बोल रहा है कि फर्नीचर को रिड्यूस करना है 8,000 से, तो फर्नीचर को 8,000 से रिड्यूस कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर 8,000। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तुरंत बैलेंस शीट में जाएंगे, फर्नीचर को 24,000 20,000। अच्छा एक काम और कर सकते हो तुम लोग, चलो तुम लोग सोचेगा चलो सर हम लोग मार्शलिंग कैसे फॉलो करें, बैलेंस शीट जिस ऑर्डर में दिया होगा ना वही ऑर्डर फॉलो कर लो। इतना तो कर सकता है, जिस ऑर्डर में बैलेंस शीट दिया रहेगा वही ऑर्डर फॉलो कर दो, बस वो कर देना। क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, और वो तो भाई वो जो किया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इज रेंट बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं है तो प्रोवाइड करना होगा। तो मुद्दित कैसे प्रोवाइड करेंगे, रेंट ओएस मींस आउटस्टैंडिंग है, नॉट प्रोवाइडेड अभी तक, कर दो। रिवैल्यूएशन टू रेंट, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, फिर मेरे को क्लोज करना पड़ेगा उसको। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में सिर्फ एंड सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स दिखाए जाते हैं और रियल अकाउंट्स दिखाए जाते हैं।
रेंट तो नॉमिनल अकाउंट है। चलो प्राश्री से पूछते हैं। प्राश्री, ये रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या करें? रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रेंट। चलो दिखा दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड द अमाउंट इज रुपीज 1500। तुरंत बैलेंस शीट में जाओ और आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा दो। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में 1500 रुपया। अब उसके बाद नेक्स्ट आओ, ये दिखाने के बाद हम लोग देखेंगे अब क्या बचा सर। अब देखो कुछ नहीं बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ के। इसके बाद लेकिन सबसे पहले एक काम करना जो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करना। सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरे पास डेबिट में शॉर्टफॉल आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा है। इफ क्रेडिट ज्यादा है मतलब देयर इज अ प्रॉफिट, है ना। पार्टनर्स में बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। अमाउंट कितना है? 3000। इक्वली बटेगा, दैट मीन्स 1000, 1000 एंड 1000। सो तुरंत के तुरंत आप पोस्ट करो कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन 1000। इसके बाद क्या करना है? अब सर एक काम करते हैं, यहां पे बी को तो पेमेंट करना है, उसके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट की बात की गई। तो हम लोग एक बार अभी बी को पेमेंट मत करना, क्योंकि पैसा दिखा भी देना कितना आ रहा है, उसके बाद पे करना। तो यहां पे अभी क्या करो, एक बार इसको बैलेंस कर लो, टू बैलेंस कैरी डाउन। एंड जब भी एक ही अकाउंट में दो बार बैलेंसिंग की जाती है, तो ये जो बीच में अपने जो क्लोज कर रहे हैं ना, तो सेकंड अंडरलाइन को एक बार और अंडरलाइन करते हैं, है ना, ऐसा मत करना, सिंगल अंडरलाइन होगी। अच्छा अब नेक्स्ट आओ, यहां पे अमाउंट कितना आ रहा है मेरे को बता दो तो। ए बी सी में 63,400, और प्लीज दूसरे बच्चे भी चेक करते रहना। 72,400, 200। 35,400। ये बैलेंस को हम लोग ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, 63,400, 72,200 एंड 35,400। देखो ध्यान रखना, बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, बी इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है बी तुम्हें 72,200 पे करना है, वो मैं पे करूंगा। कौन? मैं, मतलब ए और सी बोल रहा है हम पे करेंगे, और उसके साथ साथ वो बोल रहा है ये पे करने के अलावा हम बैंक बैलेंस भी 24,800 मेंटेन करेंगे। तो भाई बैंक बैलेंस तो 20,000 है, और ड्यूरिंग द पीरियड जो ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है कहीं भी पैसा नहीं आया है, कहीं भी पैसा नहीं गया है। इसका मतलब 20,000 का बैंक बैलेंस है, 24,800 चाहिए, तो 4,800 रुपया और चाहिए। कहां से आएगा? अब किसी ट्रांजेक्शन से नहीं आया तो पार्टनर को लाना पड़ेगा। तो पार्टनर को यहां पे क्या दिख रहा है, तुम्हें कितना रुपया लाना पड़ेगा? 72,200 बी को पे करने के लिए, 4,800 टू मेंटेन द बैंक बैलेंस। यानी चाहिए अपने को 72,200 प्लस 4,800, टोटल 77,000 चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं जो 77,000 लाएंगे ना, ए और सी इक्वली नहीं ला रहे हैं, बोले हम लोग इस तरीके से लाएंगे कि हमारा कैपिटल इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों हो जाएगा? क्योंकि न्यू पीएसआर इक्वल है, तो हमारा कैपिटल न्यू पीएसआर में हो जाएगा। तो एक चीज पे ध्यान दो, आप अभी कैपिटल नहीं बता सकते हो कि कितनी कैपिटल है, बट आप ये तो बता सकते हो कि कितनी कैपिटल हो सकती है टोटल फर्म की, इंडिविजुअल की नहीं। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ए की कैपिटल जो है 63,400 है, सी की कैपिटल 35,400 है। एक बार हम लोग इसको वर्किंग में नोट डाउन करते हैं, एंड इट्स अ गुड कैपिटल एडजस्टमेंट। तो प्लीज अच्छे से समझना, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है समझ लो अच्छे से। देखो हम लोग यहां पे कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इसमें ध्यान दो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए मेरे पास है, एंड दैट इज रुपीज 63,400। ए की कैपिटल आज के दिन 63,400 है, सी की कैपिटल आज के दिन 35,400 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो इट कम्स टू 98,800, है ना। कितनी कैपिटल तो आज के दिन फर्म की है ही, इतना ही अमाउंट है ना, चेक कर लो प्लीज। 98,800 इतनी कैपिटल आज के दिन है ए और सी की।
फी को पेमेंट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए, बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो अमाउंट चाहिए, यही लोग लाने वाले हैं। देखो मैंने टोटल कैपिटल ली 9800, अब ए 77,000 में 70,000 लाए, सी 7,000 लाए, फर्म में टोटल तो 77,000 ही आने वाला है ना। हम टोटल बेसिस पे बात करते हैं कि भाई इसमें क्या करते हैं, इनकी कैपिटल आज के दिन इतनी है, 77,000 ये लोग लेके आएंगे, तो दोनों की कैपिटल टोटल 77,000 से बढ़ेगी। एड इट, तो मैंने यहां पे लिखा एड अमाउंट पेएबल टू, हम कंबाइंड कैपिटल निकाल रहे हैं, टोटल कैपिटल, अमाउंट पेएबल टू बी 77,000। नेक्स्ट एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड, additional amount required to maintain bank balance of rupees 24,800। बैंक में ऑलरेडी 20,000 है, तो एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड इज 4,800। तो अब इसको ऐड करो, दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, 98,800 plus 77,000 plus 4,800, that comes to 180600। 180600। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसको मैंने यहां पे लिख दिया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, एंड न्यू फर्म बिलोंग्स टू हिम, whom न्यू फर्म बिलोंग्स टू, हाँ बोल, गलत ले लिया, एक सेकेंड, अच्छा 70 to 200 हम गलत ले लिया, ठीक है। तो इतना सारा बच्चा लोग देख रहे हैं, खाली पराश्री क्यों बोली, तो सभी को ही बोलना चाहिए ना। 70 to 200 इज द अमाउंट, हम टोटल अमाउंट 77 बोला था, गलती से वही लिख भी दिया। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग अब कैलकुलेट करके लेते हैं, तो दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कितना 175,800 is the total capital of the new firm, and this capital belongs to A and C because new firm belongs to A and C only। तो A और C में आप इस 175,800 को बांट दोगे, तो 175,800 इक्वली बांटना है। तो A के हिस्से में एंड C के हिस्से में कितना कितना अमाउंट आ रहा है, 87,900। A की कैपिटल होनी चाहिए, C की कैपिटल होनी चाहिए 87,900। पता चल गया कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम लोग यहां पे आएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, मेरे को कैपिटल पता है 87,900, 87,900। अब हम लोग आते हैं, मेरे को कैपिटल जब पता ही है, तो देखो मेरी कैपिटल, ए की कैपिटल जो होनी चाहिए थी दैट इज 87,900, बट कैपिटल है 63,400। इसका मतलब कुछ अमाउंट की डेफिशिएंसी है जो ए को लानी पड़ेगी। ए कितना अमाउंट लेके आएगा, बाई बैंक, अमाउंट बताओ कैलकुलेट करके, 24,500, यही है ना कुशल। वैसे मेरे को एक, नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, 24,500 तो ए लेके आया, सी कितना लेके आया 52,500, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो तुम लोग, इसको टोटल करो तो एक बार, 24,500 एंड 52,500 कितना होता है 77,000, जो इन टोटल ए और बी, ए और सी को लाना था 77,000, उतना ही आया ना, ले आया पैसा। अब एक काम करो, किसको पे करना है, बी को पे करना है, पे कर दो। तो बी को पे करने के लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 72,200। तो सर जो एक्स्ट्रा 4,800 आया वो बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस। तो अब एक काम करो, ये पार्ट हो चुका है, कैपिटल अपना ऑलरेडी कैलकुलेट भी हो चुका है। मूव टू द बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस दिखा दो 24,800, कैपिटल दिखा दो ए का एंड सी का 87,900 एंड 87,900, टोटल इज 175,800। सब बैलेंसेस हमने दिखा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, कॉपी पेस्ट आइटम, प्रीवियस बैलेंस शीट में जाओ, कोई ऐसे आइटम जो आपने नहीं दिखाए हैं कट पेस्ट कर दो, कट पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, कट पेस्ट तो होगा। तो देखो क्या क्या है, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स ना, आप पहले लाइबिलिटी ले लेते हैं। बिल्स पेएबल 20,000,
क्रेडिटर्स 40,000 एंड अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में भी कुछ अनटच्ड आइटम है क्या? स्टॉक है सिर्फ, और सब दिखा चुके हैं। स्टॉक 20,000। बोल, तो बना ले बैंक अकाउंट, एक बार बना। जब भी इस तरह, यही तो हम सबसे पहले सम स्टार्ट करते समय यही बोला था, जब भी इस तरह का एडजस्टमेंट हो ना तो हम मेंटेन करते हैं वो बैलेंस। तो तुम कुछ भी किए बिना वो अमाउंट उठा के बैलेंस शीट में दिखा सकता है। और अगर तेरे को लगता है सर क्यों आया ऐसा, तो बैंक अकाउंट बना दे, अल्टीमेट बैलेंस 24,800 ही आएगा, क्योंकि हम लोग उसी बेस पे कैलकुलेट किए। तो ये टोटल कितना है, बैलेंस शीट मैच कर रहे हैं ना? 237,300। राहुल तुम्हारा भी राइट है, काटना मत। तुम पीबीडीडी लाइबिलिटी में दिखाए हो इसलिए ठीक है, राइट है। देखो सबसे पहला बात आता है, ऑलरेडी अमाउंट जो कैलकुलेटेड है वो तो कैलकुलेटेड है, उसके लिए कोई एंट्री पास होगा क्या? नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट पार्ट इज, अभी वो जो अमाउंट कैलकुलेटेड है उसके लिए एंट्री पास करना होगा वैसे। दैट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट है ना, हर्षिता रिटायर्स एंड क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल एंड अदर थिंग्स अमाउंटेड टू ₹50,000। वो तो अभी तक कैपिटल में है। तुम तो रिटायर कर रहा है पार्टनर्स, तो उसको पे कर दे रहे हो क्या? हाँ पे कर दे रहे हैं, तो लोन में ट्रांसफर नहीं होगा, इंट्रीज होगी। लेकिन अब जो फर्नीचर वाला पार्ट है, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, नहीं रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करोगे, एंट्री क्या पास करनी चाहिए? श्रुति जल्दी से बताओ तो। फर्नीचर, पहली एंट्री मैंने पास की, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन एंड द अमाउंट इज पूरा 12,000 अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर दिए। दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? यस, यस डाल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, वंशिका को नहीं, पहले देशना को देंगे, फिर हर्षिता को देंगे, फिर उसके बाद किसको दें? अकाउंट बना लिया क्या? रिक्वायरमेंट ही नहीं था। ठीक है, नहीं बना लिया, अच्छा किया। अच्छा, 12,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2:1। अमाउंट हो गया ये पार्ट। अब देखो, ध्यान दो हुआ क्या। ऑलरेडी, ध्यान देना, ऑलरेडी यहां पे हर्षिता के अकाउंट में 50,000 रुपया पेएबल था, एक्सेप्ट दिस अमाउंट। अब हर्षिता के अकाउंट में और चला गया 4,000 रुपया, मतलब नाउ फर्म्स नीड टू पे ₹54,000 टू हर्षिता, राइट? हम पे करेंगे हर्षिता को 54,000, साफ समझ में आ रहा है, तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हर्षिता को पे करने के लिए आप एंट्री क्या पास करोगे? हर्षिता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हर्षिता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट इज ₹54,000। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, प्रियंका तुम बता कि ये तो कर दिया मैंने, हर्षिता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड सम इज सेइंग कि आप एक काम करना, इसको पे करते समय फर्नीचर भी दे देना और बैलेंस कैश में दे देना। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करें प्रियंका? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू फर्दर अमाउंट, टू कैश या बैंक, कुछ भी कर देना। तो टू फर्नीचर, टू फर्नीचर बुक से कितने का जा रहा है? 12,000 का। एंड उसके बाद बैलेंस जो है आप कैश या बैंक किसी से भी पे कर देना, टू कैश या बैंक, एंड द बैलेंसिंग फिगर कितना अमाउंट हो रहा है? 42,000। दैट्स इट, यही था सब में, और कुछ नहीं है। ठीक है ना दिशा? चलो नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट सम, दिस वन। इसमें बोला है प्रिपेयर साक्षीज कैपिटल अकाउंट एंड साक्षीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड, ISC 2018 सम नंबर 2। पहले साक्षीज कैपिटल अकाउंट बना दे रहा हूं मैं, ट्राई करो जो लोग अपने आप कर सकते हैं।
साक्षी रिटायर्स ऑन 31 मार्च 17, दैट इज द ईयर एंडिंग डेट। उसकी कैपिटल 1416 को 60,000 थी। एक बार अपने आप करो ना तुम लोग। चलो देखो, सबसे पहले यहां पे आ जाओ ना, यहां पे 1416 से बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे 1416 को बैलेंस दिखाने वाले हैं। द बैलेंस गिवन इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना गिवन है देखो साक्षी के कैपिटल में 80,000। अब क्या बात हो रही है, बोले ड्यूरिंग द ईयर उसने 5,000 का ड्राइंग भी किया था, तो ड्राइंग्स के लिए क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स, लेकिन ईयर एंड में करते थे 31 मार्च 17 टू ड्राइंग्स, एंड द अमाउंट गिवन इज ₹5,000। इसके बाद क्या बोल रहा है, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया गया उसके ऊपर, तो क्या करें, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹100, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहा है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, दे देते हैं बाई 31 मार्च 17 को बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द अमाउंट इज, कैलकुलेट कर लो 80,000 के ऊपर 8,000 आया ना, 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके बाद बोल रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। अच्छा ये तो कैलकुलेशंस की बात है, तो गुडविल का हिस्सा भी देना है, लॉस या प्रॉफिट भी देना है, ठीक है। नीचे क्या बोल रहा है, साक्षी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर वाज रुपीज, साक्षी का हिस्सा है ना, कुछ करना ही नहीं कैलकुलेशन, तो बस सिंपली दिखा देंगे बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद बोला गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000, तो 24,000 का गुडविल है, हम लोगों को तो उसका हिस्सा देना है, एंड देने वाले कौन होंगे, सृष्टि एंड अंबिका, एंड द रेशियो चेंज हुआ नहीं है, वही 5:1 का रेशियो होगा, तो बाई सृष्टि एंड अंबिका हम एक साथ लिख दे रहे हैं। अमाउंट कितना होना चाहिए देखो, 24,000 में उसका हिस्सा कितना है, कितना फिर से बोलो, 10,600, सब कोई चेक कर लो, इट्स 9,600। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं 9,600 अमाउंट है ना। इसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हम लोगों को बोल रहा है लॉस है 12,000 का, तो लॉस भी साक्षी का हिस्सा उसको दे देते हैं टू रिवैल्यूएशन। तो देखो लॉस पूरा 12,000 है, साक्षी का हिस्सा नहीं है, तो उसमें क्या करना है 12,000 में, यस कितनी बार मना किया ना, पढ़ाते समय बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे बातचीत करो, मना नहीं किया, पढ़ाते समय बातचीत मत करो, कितनी बार बोला हो प्लीज। अब इसमें और देखो टू रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन में उसका हिस्सा 12,000 में से कितना हो जाएगा, 4,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ देखो, बस और कुछ नहीं है, बोल रहा है इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द अमाउंट ड्यू टू साक्षी टू हर लोन बियरिंग 6% इंटरेस्ट पर एनम। लोन को बाद में 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, पहले तो यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे तो उसके लोन में ट्रांसफर करो, साक्षीज लोन अकाउंट, अमाउंट कितना आ रहा है 1,05,000। अदर्स प्लीज चेक कर लो करेक्शन, मतलब कुछ अगर अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो। लोन में ट्रांसफर हुआ है 1,07,700। नाउ सम में बोला गया है आप इसका लोन अकाउंट भी बना दो, और लोन को कैसे रीपे करना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे करना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने जैसा सम्स किया था वही पार्ट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना। पहला इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 18, मतलब 1 साल बाद, देखो अभी आप जो कियो 31 मार्च 17 को कियो, 1 साल बाद पे करना है ना। तो अब अपने आते हैं इसके लोन अकाउंट को भी बना ले रहे हैं। देखो अगर लोन अकाउंट में बनाता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इस अमाउंट को 1,07,700 को आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 1,07,700 डिवाइडेड बाई 2, कितना अमाउंट आ जा रहा है, दैट इज 53,850 प्लस इंटरेस्ट पे करना है आपको एट द रेट 6%, यही है सेम समय जो तुम लोग थोड़ी देर पहले किया था। लेकिन ध्यान दो आपने इस समय जो अमाउंट लोन में ट्रांसफर किया है वो किस दिन ट्रांसफर किया है, किस डेट में ट्रांसफर किया है, 31 मार्च 2017। तो यहां पे एंट्री पास करते हैं साक्षीज लोन अकाउंट, आपने एंट्री पास की 31 मार्च, इन सब के लिए मार्क्स कटता है, 31 मार्च 2017 को आपने यहां पे एंट्री पास की बाई साक्षीज कैपिटल, and the amount transfer is 1,07,700. This date is year ending date, है ना,
यहाँ पे तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, तुम 31 मार्च 2018 मतलब लास्ट ईयर पेमेंट कर, नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर रहे हो, तो पहले यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन होकर ब्रॉट डाउन होगा। तुम लोग ये सब चीज पे ध्यान ही नहीं देता है, तो वहां पे एटलीस्ट 100 वाला कंसेप्ट 2 मार्क्स कम हो जाता, 98 आ जाता। तुम लोन में ट्रांसफर किस डेट में किया है? 2017, तो वहां ट्रांसफर किए। अब तुम पेमेंट कब कर रहे हो? 31 मार्च 2018 है, तो इसका मतलब 31 मार्च 2017 को बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करो, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये अमाउंट 107,700। इसके बाद इसको नेक्स्ट ईयर 1,417 को ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 107,700। अब आगे कैरी ऑन करना। अब क्या करना है कैरी ऑन? मेरे को इसका पेमेंट एक साल बाद 31 मार्च 18 को करना है। टिल दैट डेट मेरे को जाते जाते कुछ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, तो इंटरेस्ट 107,700 के ऊपर 6%, दैट इज 6462 देना पड़ेगा। कैलकुलेट करो, 6462 आ रहा है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू साक्षीज लोन अकाउंट 31 मार्च 2018 बाई साक्षी बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट इज 6462। अब आप क्या करने वाले हो, जैसे लास्ट सम में किए थे 31 मार्च 18, अब यहां पे जो अमाउंट हम लोग पे करने वाले हैं, मेरे को पता है 53850 तो पे करेंगे ही, प्लस इंटरेस्ट भी पे करेंगे। मतलब हम पे करेंगे 53850 प्लस 6462। ये कितना अमाउंट आ रहा है? टू बैंक 60312। एंड इसके बाद फिर आपके पास एक बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड वो बैलेंस आएगा 53850, जिसको फिर आप ब्रॉट डाउन करोगे। बाय बैलेंस किस डेट में ब्रॉट डाउन करोगे? 1/4/2018। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹53850। फिर अब इंटरेस्ट दोगे 31 मार्च 19 को, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना था। बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका जो बैलेंस ड्यू है, जितना अमाउंट आप पूरे साल यूज करोगे उसी के ऊपर तो दोगे। तो 53850 का 6%, दैट इज 3212, 3231 ना, 3231। नाउ कुछ नहीं करना है, 31 मार्च 19 को जाना है और टू बैंक करके पे कर देना है पूरा अमाउंट 57081। दैट्स इट, यही था लोन का कंसेप्ट। इसमें सेम कंसेप्ट तुम लोग थोड़ी देर पहले भी कर चुका है। सबसे पहला काम हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे, दैट इज गोपी कृष्ण एंड राम का कैपिटल 30,000, 20,000, 15,000। ओके, इसके बाद क्या करना है देखो, तुम लोग को समझ में कैसे आएगा पता है? हिडन गुडविल का केस है। पहले बात तो गुडविल के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा पार्ट, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर पहले से फिक्स रहेगा। अभी तक तुम लोग जितना सम्स करता था क्या होता था? कैलकुलेट करके रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट आता था। तुम लोग कैलकुलेशंस करते थे तब आता था ना, उसको तुम लोन में ट्रांसफर करते थे या पे कर देते थे। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन रहेगा भाई, रिटायरिंग पार्टनर को तो इतना ही पे करना है। तो समझ जाना हिडन गुडविल का केस है। तो देखो अब हम लोग सम्स करते हैं। पहला काम जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं बैलेंस दिखाने के बाद, गो टू द बैलेंस शीट एंड चेक इफ गुडविल अपीयर्स। यस सर, गुडविल अपीयर कर रहा है ना? राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए आप एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। 7,000 का गुडविल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:2:1, मतलब 4,000, 2,000, 1,000। इसके बाद एसेट्स में तो और कुछ नहीं है। लाइबिलिटीज में मेरे को जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, कुछ एडजस्टमेंट है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई जनरल रिजर्व, 10,500 को डिस्ट्रीब्यूट करो बाई जनरल रिजर्व। एंट्री इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू गोपीज कैपिटल, क्रिसंस कैपिटल एंड राम्स कैपिटल। तो जनरल रिजर्व 10,500, 4:2:1।
6,000, 3,000, 1,500. आफ्टर दैट अब तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाए। क्या बोल रहा है, स्टॉक को 12,000 बना दो। चलो हम यहाँ पे बनाते भी जा रहे हैं साथ साथ। स्टॉक 12,000 बना दिए, तो 12,000 बनाने के लिए क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन करना होगा। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तीन हजार कम हो रहा है ना। उसके बाद क्या है देखो, इसके बाद नॉर्मली हम पहले बैलेंस शीट में जाके स्टॉक को चाहे तो एडजस्ट कर देते हैं। स्टॉक 12,000। नेक्स्ट वन इज, बोल रहा है कि भाई डेटस को 10,500 बना दो। तो डेटस को पीबीडी क्रिएट करने नहीं बोला है, 10,500 बनाने बोला है। मतलब 500 रुपया से डेटस कम करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटस 500 रुपया। अब बैलेंस शीट में डायरेक्टली दिखा देना डेटस 10,500। नेक्स्ट वन, हिडन गुडविल का केस है, प्रॉपरली नोट डाउन करके रखना, बाद में भी रिवाइज कर लेना। लैंड एंड बिल्डिंग 22,600, बुक्स में कितने का है 20,000, मतलब 2,600 से इंक्रीज करना है। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2,600, मूव टू द बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग 22,600। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, बैलेंस शीट में 26,500 है, 1,500 कम करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी 1,500। बैलेंस शीट में आओ, प्लांट एंड मशीनरी 25,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल रहे हैं 14,000 कर दो, जबकि बुक्स में अपीयर कर रहा है 15,000, तो 1,000 से कम करना है। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 1,000, जिसको तुरंत बैलेंस शीट में जाके अपडेट कर देना, क्रेडिटर्स 14,000। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, रिवैल्यूएशन आई थिंक क्लोज हो चुका है अपना। यस, तो रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट देखो अलग है। बोल रहा है कृष्ण एंड राम इतना इंट्रोड्यूस किया, चलो ये एंट्री भी दिखा दो। कृष्ण एंड राम आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, इन्होंने 20,000 और 5,000 बिजनेस में लाया है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कृष्ण कैपिटल टू राम्स कैपिटल। एंड 16,200 गोपी को पे कर दिया गया। पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक 16,200, मैंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है। चलो इस बार तुम लोग को जैसे प्लस माइनस करते हो ना, वैसे बैंक अकाउंट करके एक बार करने में 7,800 क्या। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, इमीडिएटली पे कर दिया। बैलेंस ड्यू टू गोपी 27,000 फिक्स्ड हुआ है, इसका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। अभी हम लोग ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं कि पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन में देखो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल गोपी कृष्ण एंड राम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर से रिपीट करो, 800, 400, 200। मेरे को नहीं पता, तुम लोग बोला हम लिख दिया, यही है ना, 1,400 है ना। ओके, तो इसको ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन। चलो ये भी ट्रांसफर हो गया ना। अब ध्यान दो, यहां पे जब भी कैपिटल मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट होता है ना, तो एक बार तुम लोग ऑलवेज ये फॉलो किया करो कि बैलेंस कैरेट डाउन करके ब्रॉट डाउन कर लिया करो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन हो चुका, सारा एडजस्टमेंट हो चुका, एक बार इसे बैलेंस कैरेट डाउन करके ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस बताओ कितना कितना है।
40,600, 20,300, देखो अब ध्यान देना वो क्या रहा है, हिडन गुडविल रिटायरमेंट में कैसे देखा जाता है। रिटायरमेंट में मैंने बोला भाई गोपी सारा चीज तो हम लोग कर चुके हैं, हम तुम्हें 27,000 रुपया पे करेंगे, ठीक है 27,000 पे करेंगे तो हम तुम्हें लोन में ट्रांसफर कर दे रहे 27,000 रुपया, और जो देना था 16,200 वो तो दे चुके। तो आपको बोला गया है भाई गोपी के लोन में, गोपीज कैपिटल टू गोपीज लोन, आपने कितना ट्रांसफर करा, 27,000। हम बोल दिया गोपी तुमको 27,000 ही देंगे, भाई अमाउंट पेएबल कितना आ रहा था 15,000 और हम दे रहे 27,000, क्यों इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं। तुम देखो उसके शेयर ऑफ गुडविल नहीं दिया गया था अभी तक, सब में देखो कहीं भी उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कहां दिया गया है, दिया गया है क्या, यानी दिस इज अबाउट शेयर ऑफ गुडविल। जब भी रिटायरिंग पार्टनर का एक फिक्स्ड अमाउंट पेएबल बता देगा तो फिर अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में शॉर्टफॉल आता है दैट रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर एज शेयर ऑफ गुडविल, दैट मींस ये उसके शेयर ऑफ गुडविल की बात हो रही है। तो इसका मतलब उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना आया है 12,000, 12,000 है ना, ये 12,000, लेकिन इसको एक जन थोड़ी दे रहा है, बोथ द पर्संस दे रहे हैं जो गेन कर रहे हैं। तो बोथ द पर्संस मतलब कृष्ण एंड राम, कृष्ण एंड राम दे रहे हैं, एंड किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। सर कुछ रेशियो नहीं बोला है तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो आपने क्या किया, आपको पता चला रिटायरिंग पार्टनर्स दैट इज गोपी शेयर ऑफ गुडविल, गोपी शेयर ऑफ गुडविल इज ₹12,000, जिसको आप क्या करने वाले हो, चार्ज करने वाले हो कृष्ण में एंड राम में। किस किस अमाउंट, देखो रेशियो क्या था 2:1, 8,000 और 4,000। इसकी एंट्री तो सबको करना आता है, ये वर्किंग्स में दिखा देना। अमाउंट कैलकुलेटेड, अमाउंट पेएबल टू गोपी एज पर, चलो हम करके बता दे रहे हैं कि गुडविल दिखाने के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। गोपी शेयर ऑफ गुडविल, और सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चंस आता रहता है, ध्यान रखना। आईएससी में तो कम पूछता है, सीबीएसई में कभी कभार पूछ ले। गोपी शेयर ऑफ गुडविल, तो गोपी का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले देखोगे अमाउंट ड्यू टू गोपी, अमाउंट ड्यू टू गोपी कितना है, एज गिवन, एज गिवन लिख देंगे, अमाउंट ड्यू टू गोपी एज गिवन 27,000, अमाउंट पेएबल टू गोपी, अमाउंट पेएबल टू गोपी एज पर कैलकुलेशन, एज पर कैलकुलेशन रुपीज कितना आया है कैलकुलेशन से 15,000, तो जो 12,000 बचा वो क्या हो जाएगा, गोपीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है ना, समझ में आया। और ये गोपी के शेयर ऑफ गुडविल को आप एंट्री करके दिखा दोगे। इसमें जनरली तुमसे ये नहीं पूछेगा कि फर्म का गुडविल बताओ, लेकिन अगर पूछ ले फर्म का गुडविल बताओ तो कैसे निकालेंगे कुशल, 12,000 इंटू जी का शेयर का रेसिप्रोकल कर देना, फर्म का गुडविल आ जाएगा। बट पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो ध्यान रखना। अब एंट्री अपनी क्या हुई है, केस कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट बाई केस कैपिटल बाई आर्स कैपिटल। अमाउंट अपना यहां पे आ रहा है 8,000 और 4,000 एंड टू गोपीज कैपिटल। यस डागा तुम कर रहे हो ना, दिखाओ कॉपी देखेंगे तुम्हारा, शायद बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट सब बना दियो ना, डू इट, कंप्लीट करो। कुछ नहीं, घर जाके कुछ नहीं होता है, ना ना ना। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या करना है पहले, अब और तो कुछ करना नहीं है, यहां पे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक सेकंड फिर से बोल, 32,600, 16,300। कैपिटल बैलेंस आ गया। इस कैपिटल बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाओ, इस कैपिटल बैलेंस के साथ लोन को बैलेंस शीट में दिखाओ। कैपिटल 32,600, 16,300, बातचीत नहीं।
48,900। इसके साथ साथ गोपी का लोन भी है, गोपीज लोन 27,000। अब तो बैलेंस शीट के लिए कॉपी पेस्ट आइटम है। देखो क्या क्या कॉपी पेस्ट आइटम है। कितना बजे क्लास है तुम्हारा? 6:30 बजे एग्जैक्ट चालू थोड़ी। लाइबिलिटीज में कुछ बचा है क्या बैलेंस शीट में दिखाने के लिए? बिल्स पेबल 2000। नेक्स्ट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, अच्छा मोटर व्हीकल बचा हुआ है 13,000। अब शायद बैलेंस शीट मैच कर जाना चाहिए। अमाउंट क्या बोल रहे हैं? गोपीज लोन अकाउंट, देखो गोपी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किस डेट में हुआ है? 1/4/16 को ही हुआ है अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो 1/4/16 बाई गोपीज कैपिटल। गोपी के कैपिटल में अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ है गोपी के लोन में, गोपी के कैपिटल से 27,000। बट इसमें ध्यान देना, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम लोग लोन अकाउंट बनाया था, उसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट किए थे। यहां पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन है। बोल रहा है कि आपको इस अमाउंट को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इच इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 11,000। इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इसमें। और आपको इंटरेस्ट देना है 9%। तुम लोग बोलेगा सर फिर इंटरेस्ट तो आएगा ही ना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, हम यहाँ पे अमाउंट तो ट्रांसफर कर दिए, 1 साल बाद पे करना है। 1 साल बाद पे करना है तो इंटरेस्ट रेट तो है, कितना इंटरेस्ट है? 9,000। 31 मार्च 17 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ध्यान रखना अभी अमाउंट ड्यू कितना है? 27,000 है। तो 27,000 के ऊपर 9% कैलकुलेट होगा 2430। अब आप क्या करोगे? पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट मत करना, अमाउंट सीधा दिया हुआ है 11,000 पे कर देना। 31 मार्च 17 टू बैंक 11,000। नाउ मेक इट बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। 18,430 ना। इसको फिर ब्रॉट डाउन करो, 1,417 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,430। एंड आफ्टर गेटिंग दिस हम लोग क्या करने वाले हैं? 31 मार्च 18 को फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी अमाउंट ड्यू जो मेरे पास है वो 18,430 है। तो इंटरेस्ट 18,430 पे कैलकुलेट होगा 9%। 1659 ले लेते हैं, चाहो तो 1658 भी ले सकते हो। मैथ्स नहीं है, तुम लोग बोलेगा 0.7 होगा तो सर बढ़ा के लेंगे, वो मैथ्स में कंसेप्ट होता है, अकाउंट्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तुम कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। अब आ जाओ इसके बाद पे करते समय 31 मार्च 18 को टू बैंक 11,000 का पेमेंट करना है, कर दिया। टू बैलेंस कैरेट डाउन। फिर कितना बच रहा है? नहीं वो ज़्यादा तो जहां रहता है वहीं रहेगा। 9089 बच रहा है। इसको 1,418 को ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9089। फिर इंटरेस्ट दे दो 31 मार्च 19। तीसरा इंस्टॉलमेंट है बाय इंटरेस्ट और लोन। लोन का अमाउंट अभी जो बैलेंस है 9089 है, इसका 9% 818। ठीक है, अब पे कितना करना है? देखो पेमेंट तो फिक्स्ड है,
मेरे को पे कितना करना है 11,000। भाई जब मेरे से तुम्हारा एग्रीमेंट हो चुका था, हम 3 इंस्टॉलमेंट में तुम्हारा सारा किस्सा कहानी खत्म करेंगे, 11,000 11,000 11,000 देखिए, तो बैलेंस क्यों बच रहा है? देखो बच रहा है बैलेंस, नहीं बचना चाहिए। ध्यान रखना, इसीलिए समझाया जा रहा है इस तरह का जब भी सम हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होता है ना, वो रेट पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, यहां पे इस सम में क्या है ना, मेरा अपने मन से एक वैल्यू लिया हुआ है, तो इसलिए तुम लोग का इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा। अदरवाइज इंटरेस्ट अमाउंट 818 के आसपास आएगा, 15-20 रुपए आगे पीछे। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ कर लेना। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, हम इसलिए दिखाया, देखो अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंस बच जाएगा। तो तुमको तो पता ही है भाई 11 ही देना है, तो 11 बना दो ना उसको। तो 11 बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करना कभी भी, यहां पे इसको बैलेंसिंग फिगर लेना। तो देखो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 1। ये कुछ ज्यादा अमाउंट है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने मन से एडॉक बेसिस पे वैल्यू दिया है सब में। ठीक है, अदरवाइज क्या हो गया, 818 आ रहा था ना एग्जैक्ट, उस समय 825 आएगा, 850 आएगा, या 790 आएगा, ऐसा कुछ अमाउंट होगा। ठीक है, तो बस हमेशा ध्यान रखना बैलेंसिंग फिगर लेना है, कंसेप्ट यही है। और ऐसा करने के बाद 11,000 पे किए, पेमेंट हो गया, खत्म लोन अकाउंट, ये था कंसेप्ट। तो ऐसा लोन अकाउंट भी पूछता है, और वो बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन लोन वाला ध्यान रखना। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट और करो, दिस वन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं? मेरा ट्यूशन है। बस 5 मिनट लगेगा, कंप्लीट कर लेना। लोन रिपेमेंट वाला नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, थोड़ा सा बस खाली जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है। और एग्जाम्स में ऐसा स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड में ये सब चीज पूछा हुआ है बहुत बार। मतलब लोन अकाउंट को किस तरह पे कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे रहे हैं, थोड़ा सा कैश दे दे रहे हैं, ऐसा कुछ है, ये समझ लो। बहुत छोटा सा समय, 5 मिनट लगेगा हार्डली। देखो क्या दिया हुआ है, और अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज 8,500। किस तरह सेटल्ड हो रहा है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस को, श्याम नाम है उसका, श्याम्स अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट कर दे रहा हूं। तो इसमें बोल रहा है भाई उसको देना कितना था, तो एक बार मैं बैलेंस दिखा दे रहा हूं कि मेरे को उसे पे करना था 8,500। जर्नल एंट्री समझते हुए चलना, जर्नल एंट्री भी पूछा जा सकता। श्याम के अकाउंट में 8,500 ड्यू था, मैंने उसे किस तरह पे किया, मैंने बोला भाई 50% तो कैश ले ले। तो ठीक है भाई, कैश ले रहा है, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 50% मतलब 4250, डन हो गया पेमेंट। अब जो बैलेंस बचा, तो बैलेंस बचा कितना, बैलेंस बचा 8,500 माइनस 4250, बैलेंस इज 4250। वो 4250 का 50% हम एक साल बाद देंगे। तो अभी तो नहीं दे रहे हो ना, एक साल बाद दोगे ना, क्या करें, लोन अकाउंट, तो टू श्याम्स लोन अकाउंट, टू श्याम्स लोन अकाउंट, टू श्याम्स लोन। अमाउंट कितना होगा 4250 का, 4250 का 50%, 2125। अब जो बैलेंस बच गया दैट इज 2125, है ना, वो किस तरीके से पे करेंगे ये हम लोगों को दिविशा बताएगी। बोल रहा है कि द बैलेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंटरेस्ट नहीं देंगे उसके ऊपर, लोन के ऊपर हो सकता है इंटरेस्ट दे। तुम बता, लोन अकाउंट बनाना है वो तुम बताएगा मेरे को, कुशल। मेरे को कुशल को पेमेंट करना था 8,500, कुशल 4,250 कैश दे दिया, वो एंट्री किया राजेश सर टू कैश। अब बोला सर बैलेंस अमाउंट का 50% एक साल बाद देंगे, तो वो किया राजेश सर टू राजेश सर लोन अकाउंट। ठीक है, और जो बैलेंस 2125 है तुम उसके लिए मेरे को बिल दे दिया एक्सेप्ट करके, तुम्हारे लिए पेएबल है, क्या एंट्री पास हो। अरे श्याम को 2125 का बिल दे रहे हैं हम, तो बिल दे रहे हैं तो मेरे लिए पेएबल है, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं तो पेएबल है ना हमारे लिए, तो एंट्री का श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल एंड द अमाउंट विल बी 2125, दैट्स इट। ये छोटा सा एडजस्टमेंट क्या करता है ना सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ये एडजस्टमेंट तुम लोगों का कैपिटल अकाउंट के साथ डाल, मतलब बैलेंस पूरा सम्स के साथ डाल देता है कि लोन का अमाउंट है, उसमें अपने क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट कैश पे कर दे रहा है, कुछ अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दे रहा है, कुछ अमाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे रहा है, सम्स के साथ अटैच करता है। ठीक है,
तो ऐसा कर सकता है, हम एक अलग से निकाल के समझा दिया किस तरह का हो सकता है। क्लियर है ना? तो बस रिटायरमेंट में यही है और कुछ नहीं है। अब तो प्रैक्टिस जितना करो कम है, तो प्रैक्टिस करो। जो सम इसमें नहीं अपने किए हैं वो भी अगर करना चाहो तो करके रखो, डाउट रेज करो, पूछो। ठीक है, तो जो बचा कुचा समय ट्राई करना, होमवर्क बोल के हम नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ट्राई करना तुम्हारे लिए अच्छा है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट डेथ, और शायद डेथ एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपने कौन सा दिखाना है? इसका वर्किंग